हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, इस चैनल में हम पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड बातें करते हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट होम लोन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट होम लोन क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो कौन कौन लोग हैं जिसके साथ मिलके आप जॉइंट होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट होम लोन सिंगल होम लोन से क्यों बेहतर माना जाता है। उसी के साथ साथ हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जॉइंट होम लोन के 5 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जिसके चलते जॉइंट होम लोन सिंगल होम लोन से बेहतर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉइंट होम लोन का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे आपको ज्यादा लोन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको जॉब की कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, उस सैलरी के बेसिस पे आप होम लोन अप्लाई करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 50,000 का सैलरी मिल रहा है, उस 50,000 के सैलरी में आप 25 लाख का लोन लेते हैं। तो अगर आप जॉइंट होम लोन लेंगे तो 25 लाख के जगह पे आपको मिल जाएगा दोस्तों 40 लाख, 45 लाख, इस तरह का होम लोन मिल सकता है। तो इसका ये पहला बेनिफिट हो गया। दोस्तों, इसके चलते क्या होता है कि मान लीजिए आप 40 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं, पर आज आपका एलिजिबिलिटी हो रहा है 25 लाख का, बाकी का 15 लाख इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप जॉइंट होम लोन लेंगे तो आपको अपने घर के साथ कोई भी कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके दूसरे बेनिफिट पे। दोस्तों, जॉइंट होम लोन में आप अपना फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके होम लोन ले रहे हैं। तो पहले अगर आप एक होम लोन लेते थे, मान लीजिए आप खुद के नाम पे होम लोन लेते थे, तो उस केस में सिर्फ आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि घर भी चलाएं प्लस आपका होम लोन का ईएमआई भी पे करें, फिर जितना भी खर्चा है आप अकेले करें। अब क्योंकि आप एक जॉइंट होम लोन ले रहे हैं तो आप आपकी और आपकी जो एप्लीकेंट है दोनों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप होम लोन को पे करें। तो इस तरह से ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाता है। मान लीजिए किसी महीने आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, तो उस महीने अगर आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो उसका आपको पेनाल्टी गिरता है। पर जॉइंट लोन के केस में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका पार्टनर इसको पे कर सकते हैं। ये इसका सबसे खास बात है दोस्तों। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, ये आपका रीपेमेंट कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, उसमें आप होम लोन का ईएमआई देंगे, घर का खर्चा है, मेडिसिन वगैरह वगैरह, तो कभी कभी क्या होता है कि ईएमआई मिस हो जाता है। ऐसे में अगर होम लोन दोनों के नाम पे रहेगा तो दोस्तों आपका कुछ सैलरी मिल रहा है, आपका वाइफ या फिर आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, तो दोनों कंबाइंड अगर पे करेंगे तो आपका रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके चौथे बेनिफिट पे। दोस्तों, अगर आप जॉइंट होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सिंगल होम लोन लेते हैं तो वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट बहुत कम मिलता है, पर जॉइंट होम लोन लेते हैं तो आप तो जितना टैक्स बचाएंगे उसी के साथ साथ आपके पार्टनर भी टैक्स बचाएंगे, यानी कि टैक्स के ऊपर डबल बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम 5वें बेनिफिट पे आते हैं, जो है दोस्तों प्रॉपर्टी ओनरशिप। यानी कि दोस्तों अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन का जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो सिर्फ आप ही के नाम में होगा। आप चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप ही को फेस करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे आप जॉइंट होम लोन ले रहे हैं तो कोई अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो दोनों मिलके उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो अब हम आपको कुछ एक ऐसी बात बताएंगे जिसके वजह से कि आपका होम लोन का इंटरेस्ट 0.5 से 1% तक घट सकता है। दोस्तों, अगर आपका को एप्लीकेंट एक विमेन है, जैसे कि आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, तो वुमेन के नाम पे अगर आप लोन लेते हैं एज ए जॉइंट लोन तो वहां पे आपको 0.5% तक का होम लोन का बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि नॉर्मली मान लीजिए आपको 9.5% पे इंटरेस्ट पे होम लोन ले रहा है, तो अगर आपका को बोरोवर एक विमेन है, एक महिला है, तो वहां पे 9.5 के जगह पे आपको 9% इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो 0.5% ये देखने में बहुत छोटा लगता है, पर इसका आगे चलते बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट गिरता है। जैसे कि आप अगर 9.5
8% में होम लोन लेते हैं और 9% में होम लोन लेते हैं, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों कम से कम 5-6 लाख रुपए का इसका गैप आएगा। यानी कि ज्वाइंट होम लोन में आप स्ट्रेट 5 लाख या फिर 6 लाख रुपए बेनिफिट पा रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है, उसी के साथ साथ आपका लिएबिलिटी बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है और आपको ज्यादा अमाउंट में लोन मिल रहा है। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि अगर आप लोन ले तो ज्वाइंट होम लोन ले, ये बेटर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ज्वाइंट होम लोन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसको आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।